दोस्तों साल 2020 एक ऐसा साल साबित हुआ जिसमें कोरोना वायरस ने दस्तक दी और हजारों की संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। लगभग 2 सालों से चल रहा ये संक्रमण धीरे धीरे लाखों लोगों की जान ले चुका है। हालांकि 2021 तक आते आते इस वायरस में सुधार देखा गया, लेकिन जैसे ही इस वायरस को लेकर लोगों के मन में डर खत्म हुआ, वैसे ही मंकी पॉक्स नाम के एक वायरस ने लोगों के बीच दहशत मचा दी। इसमें भी भारी संख्या में लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में ये अभी तक थमा भी नहीं था। एक नया वायरस दुनिया में दस्तक मचाने के लिए तैयार है और इस दहशत का नाम है मारबर्ग। दोस्तों हालांकि इस वायरस से अभी तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वायरस है क्या। दोस्तों ये वायरस है क्या और कहाँ और कैसे और क्या इसके केस देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है? अगर कोई इसकी लिस्ट बनाई जाती है तो ये देखा जाएगा कि किस वायरस में मृत्यु दर अधिक है, यानी कौन सा वायरस सबसे अधिक संक्रमित मृत्यु की जान लेता है। जब भी ऐसी लिस्ट बनेगी तो उसमें मारबर्ग वायरस का नाम ऊपरी पायदान पर होगा। इस वायरस की मृत्यु दर लगभग 90% है। मतलब यह है कि अगर 100 लोग मारबर्ग वायरस से संक्रमित होते हैं तो 90 लोगों की जान जानी ही जानी है। दरअसल वेस्ट अफ्रीका में बसे देश घाना में मारबर्ग वायरस की पुष्टि हुई है। घाना में जून 2022 में 2 लोगों में इस वायरस के लक्षण देखे गए थे और उन दोनों की अस्पताल में मौत हो गई। शुरुआती जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उनके नमूनों को जांच के लिए सैनिकों की लेबोरेटरी में भेजा गया था। 18 जुलाई को लैब की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में दोनों की मौत के लिए मारबर्ग वायरस को जिम्मेदार ठहराया गया है। उसके बाद समोसे खाना में हड़कंप मच गया है। 98 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य संगठन इस मामले में नजर बनाए हुए है। मारबर्ग वायरस की पूरी कहानी क्या है, घाना में हुए वायरस आउटब्रेक से खतरा क्या है और आगे क्या हो सकता है। शुरुआत पहले पन्ने से यानी इतिहास से करते हैं। साल 1967 की बात है। जर्मनी के मारबर्ग की फिलिप्स यूनिवर्सिटी की लैब में बंदरों के ऊपर रिसर्च चल रहा था। ये बंदर युगांडा के जंगलों से लाए गए थे। उनके जरिए इंसानी बीमारियों से पार पाने का रास्ता खोजा जा रहा था। इसी दौरान लैब में काम कर रहे कुछ लोगों को बुखार हो गया। ऐसे ही लक्षण फ्रैंकफर्ट और तत्कालीन यूगोस्लाविया की लैब में बंदरों पर रिसर्च करने वाले लोगों में भी देखे गए। धीरे धीरे इसका असर बढ़ने लगा। जो लोग मरीजों की देखभाल कर रहे थे वे भी बीमार पड़ने लगे। तब जाके स्वास्थ्य अधिकारियों ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की। लोगों को क्वारंटीन किया गया। लक्षण के आधार पर उन्हें इलाज दिया गया। किसी तरह संक्रमण को फैलने से रोका गया। तब तक 31 लोग संक्रमित हो गए थे और उनमें से 7 की मौत हो गई। ये दुनिया में मारबर्ग वायरस का पहला आउटब्रेक था। तब से अब तक अलग अलग मौकों पर कम से कम 14 बार मारबर्ग वायरस का संक्रमण फैल चुका है। 1967 के बाद दूसरा आउटब्रेक, उसके बाद दूसरा आउटब्रेक 1975 में हुआ। जिम्बाब्वे से साउथ अफ्रीका आए 3 लोगों में मारबर्ग वायरस की पुष्टि हुई और जिसमें से 1 की मौत हो गई। 2 को किसी तरह बचा लिया गया। इसके बाद 1980 और 1987 में केन्या में मारबर्ग वायरस के संक्रमण का केस सामने आया। 3 लोगों में वायरस पाया गया। 3 में से 2 की ट्रैवल हिस्ट्री में केन्या के माउंट एल्गन नेशनल पार्क का नाम दर्ज था। तीसरा संक्रमित व्यक्ति एक डॉक्टर था जो कि मरीज का इलाज कर रहा था। डॉक्टर की जान तो बच गई, लेकिन बाकी दोनों की जान चली गई। 1990 में रूस में लैब में मारबर्ग संक्रमण एक केस मिला और संक्रमित व्यक्ति की कुछ दिनों बाद मौत हो गई। फिर आया 1998 का साल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सोने की खदान में काम करने वालों में मारबर्ग संक्रमण फैला। धीरे धीरे ये बगलों के गाँवों में भी फैल गया। इसका प्रकोप साल 2000 तक रहा। इस दौरान 154 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। इनमें से 128 लोगों की मौत हो गई। मारबर्ग वायरस का आउटब्रेक का सबसे खतरनाक दौर 2004 से 2005 में आया। अंगोला में 252 लोगों में ये वायरस मिला। इनमें से 227 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद युगांडा में 4 जगह और एक बार अमेरिका, गिनी और न्यूजीलैंड में मारबर्ग संक्रमण फैला है। इसमें से अधिकतर बार वायरस का ओरिजिन युगांडा में रहा है। अब की बार का संक्रमण कितना खतरनाक रहा है। WHO ने घाना के रिस्पॉन्स की तारीफ की है। WHO ने कहा है कि अगर इसको काबू करने में तेजी नहीं दिखाई गई तो ये जल्दी हाथ से निकल सकता था। घाना सरकार ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन का प्रोसेस शुरू कर दिया है और गाँव में जागरूकता फैलाई जा रही है। लक्षण दिखने पर तुरंत ही अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण का सोर खोज रहे हैं। फिलहाल घाना के अलावा किसी और देश में मारबर्ग संक्रमण की खबर नहीं आई है। हालांकि
इसके और देशों में फैलने की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। पूरा दारमदार सतर्कता और सावधानी पर टिका हुआ है। अब मारबर्ग वायरस का परिचय जान लेते हैं। WHO के मुताबिक मारबर्ग वायरस इबोला वायरस के परिवार का एक हिस्सा है। दोनों ही फाइलो वायरस है। दोनों से होने वाली बीमारी के लक्षण एक जैसे ही है। मारबर्ग वायरस का संक्रमण आखिर फैलता कैसे है? पहली बार मारबर्ग संक्रमण बंदरों के जरिए फैला गया था। इसके बाद इसका लिंग चमगादड़ और सुअर और अन्य जानवरों से जुड़ा हुआ है। ऐसे इलाकों में जहां चमगादड़ों की आबादी अधिक होती है, वहां काम करने वाले लोगों में भी मारबर्ग वायरस फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा मारबर्ग इंसानों के निकलने वाले पसीने, छींक या स्पर्म से भी दूसरे इंसानों में फैल सकता है। एक बार संक्रमित व्यक्ति ठीक हो भी जाए, फिर भी वो कई महीने तक संक्रमित फैला सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति को कम से कम 1 साल तक कॉन्डम का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। मारबर्ग के लक्षण क्या है? इसकी शुरुआत बुखार, सिर दर्द या मांसपेशियों में दर्द जैसे लक्षणों से होती है। 3 दिनों के बाद डायरिया, पेट दर्द, उल्टी और खांसी शुरू हो जाती है। फिर इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या भी दिखने लगती है। धीरे धीरे ये लक्षण गंभीर होने लगते हैं। अधिकतर मामलों में मरीज की 90 दिन तक मौत हो जाती है। वजह पानी और खून की भारी कमी। मारबर्ग संक्रमण का इलाज क्या है? अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल पाया है। डॉक्टर लक्षणों के आधार पर इलाज करते हैं। मारबर्ग संक्रमण के केस में खूब सारा पानी पीने के लिए कहा जाता है, ताकि शरीर में हुई पानी की कमी को पूरा किया जा सके। हालांकि ये बीमारी ठीक होने की गारंटी नहीं है। औसतन मारबर्ग से संक्रमित होने वाले 50% लोगों की मौत हो जाती है। मारबर्ग के चुनिंदा स्ट्रेन में मृत्यु दर 88% तक देखी गई है। मारबर्ग को रोका कैसे जा सकता है? मारबर्ग के इलाज के लिए ना तो कोई वैक्सीन बनी है, ना ही कोई दवा उपलब्ध है। इसलिए इस तरह के मामलों में सावधानी ही बरतना एक लाभदायक एक रास्ता है। मारबर्ग संक्रमण को रोकने के लिए जंगली जानवरों का मांस खाने के लिए मना किया जाता है। जिन इलाकों में संक्रमण फैल रहा हो, वहाँ सुअरों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। जो लोग मारबर्ग से मरने वाले लोगों को जलाते हैं या दफनाते हैं, उन्हें लाश को नहीं छूने के लिए कहा जाता है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के मुताबिक कोरोना के बाद अगली महामारी का खतरा पैदा हो गया है। मारबर्ग एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। मारबर्ग का इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिनों तक का है, यानी इतने समय बाद तक लक्षण सामने आ सकते हैं। मारबर्ग का पता लगाना भी बेहद मुश्किल है। इसकी पुष्टि चुनिंदा लैब में हुई जांच के बाद ही होती है। इसके अलावा कोरोना का प्रकोप खत्म होने के बाद इंटरनेशनल ट्रेवल बढ़ा है। अगर ये एक बार सीमा से बाहर निकला तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। मारबर्ग वायरस ने दुनिया के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। हालांकि इस बार दुनिया के सामने पुराने अनुभव और उदाहरण है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकारें उनसे सबक लेगी। अगर सबक नहीं लिया तो फिर हमें कयामत के लिए तैयार रहना होगा। पहले कोरोना वायरस, उसके बाद मंकी पॉक्स और ना जाने कौन कौन से वायरस अब सुनने और देखने के लिए मिलने वाले हैं। हालांकि हम आपसे अभी भी यही कहेंगे कि हमें अभी भी बेहद मास्क की आवश्यकता है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इस वायरस के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।